मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम जो विश्वासी हैं, हम एक दूसरे के साथ एक होने के लिए बुलाए गए हैं और आत्मा में हम एकता दिखा सकें। आजकल कभी कभी हमारी कलीसिया में, हमारे मसीह परिवार में, हमारे समाज में शायद इसकी कमी बहुत महसूस होती है। हम देखते हैं कि कुरिन्थ की जो कलीसिया थी, वहां पर एक सबसे बड़ा समस्या था कि वे एक नहीं थे। हालांकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो किया। कुरिन्थ की जो कलीसिया थी, वे प्रभु को प्यार तो करते थे, लेकिन उनमें डिवीजन बहुत था, बहुत एक दूसरे से अलग रहते थे, उनमें बहुत डिवीजन था। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 3 पद। यहां पौलुस लिखता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तुम शारीरिक दशा में हो। इसलिए कि जब तुम में डाह झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? मेरे मित्रों, यहां पर पौलुस बहुत एक तरह से नाराज होकर के अपने जो लोग हैं उनके बारे में बता रहा है कि तुमने अभी भी गुस्सा, डाह, झगड़ा, कई प्रकार की बातें आती हैं। क्या ये मसीही लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है? जी हाँ, ये बहुत दुख की बात है कि शैतान क्या करता है, जो विश्वासी हैं, मसीही हैं, उनके बीच में फूट डालता है, फूट डालने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि मसीही लोग बढ़ें, विश्वासी लोग आत्मिक जीवन में बढ़ सकें, वो नहीं चाहता, और इसीलिए वो शैतान फूट डालता है। आपको और मुझको हमें इस बात से होशियार होना है कि हम इसमें इस प्रकार की बातों में संलग्न न हो। आगे हम और पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 11-18 में, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ बातों की प्रतिनिधि भी करता हूं, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले वे प्रकट हो जाएं। मेरे मित्रों, लिखा हुआ है कि अब तक तो तुमको अच्छा पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, लेकिन अभी तक तुम लोग कैसे हो? बच्चों के समान एक्ट करते हो, लड़ाई झगड़े में रहते हो। आपको अच्छी तरह से पता है बच्चे क्या करते हैं, आपस में खेलते हैं, थोड़ी देर में फिर झगड़ा करते हैं, तू तो मैं होती है, एक दूसरे को थोड़ा सा मारने लगते हैं। बच्चे हैं, शायद थोड़े समय के बाद फिर मिल जाए, फिर झगड़ा करते। तो पौलुस बोलता है, कलीसिया जो कुरिन्थ की जो कलीसिया थी, तुम में ऐसी बात हो रही हो, तुम लोग अभी तक वही दूध पी रहे हो जो बच्चे जो दूध पीते हैं आत्मिक रीति से। तो हम देखते हैं कि फूट डालना ये शैतान का काम है, विशेष करके हमारे चर्चेज में, हमारी कलीसिया में। मैं आपके लिए एक और पद पढ़ूंगा जहां पर लिखा हुआ है 3 यूहन्ना 1 अध्याय 9 और 10। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत फूट डालने की कोशिश करता था मसीहियों के बीच में। कहीं आपकी कलीसिया के चर्च में ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है? मैं पढ़ूंगा 3 यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद। मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियोत्रेफस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। सो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और जो उन्हें ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और मंडली से निकाल देता है। देखिए, ये फूट डालने वाले की आत्मा
दियोत्रिफस। हमारे कलीसिया में, हमारे चर्चेज में अगर कोई फूट डालता है तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा हुआ है कि ऐसों से, ऐसे व्यक्तियों से परे रहना। हाँ जी, हमें उसी प्रकार से नहीं बिल्कुल एक्ट करना जैसे कि ये लोग करते हैं, जैसे इस व्यक्ति ने किया। उसका नाम था दियोत्रिफस। ओके, वो फूट डालता था चर्चेस में, अपने आप को बड़ा बनाता था, और हमें इस प्रकार के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। रोमियो की पत्री और उसका 16 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और 17 और 18 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो उसका 16, 17 और 18 पद। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे क्या करो, दूर रहा करो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा ही करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोग क्या कर देते हैं, बहका देते हैं। जी हाँ, बहका देते हैं। और इसलिए लिखा हुआ है 19वां पद भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा, तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। मेरे मित्रों, फूट डालना शैतान की ये पुरानी आदत है। उदाहरण के रूप में जब हम आदम और हवा की ओर देखते हैं, जो हमारे पूर्वज माँ बाप थे, जिसको परमेश्वर ने बनाया अपनी महिमा के लिए, वहां पर परमेश्वर ने कहा था कि भाई तुम काम करो, एंजॉय करो, खेती करो, सब पेड़ पौधे सब चीजों को देखो, लेकिन बस एक वो जो पेड़ लगा है ना बीच में, उसके फल को मत खाना। बस वहां पर परमेश्वर ने रोक लगा दी थी। अब शैतान आया और उसने क्या कहा, उसने कहा अरे साहब ऐसी बात है ही नहीं, तुम खाओ तो देखो, देखो कितना अच्छा फ्रूट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, अगर इसको खाओगे, अरे साहब इसका टेस्ट तो बस जबरदस्त है, और तुम लोग फिर सब बुद्धिमान हो जाओगे, ज्ञानवान हो जाओगे। देखिए, शैतान शुरू से ही फूट डाल रहा है, राइट। वहां पर गार्डन ऑफ ईडन में, अदन के बगीचे में उसने फूट डालना शुरू कर दिया, और वो कंटिन्यू आज तक हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह का चेला कहता है, उसको इस शैतान की चाल से होशियार रहना है कि कोई हमारे संगति में, हमारे विश्वास में, हमारे भाई बहनों के बीच में फूट न डालें। और क्या हुआ, आदम और हवा ने उस फल को खाया और एक फूट बन गया परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में। और परमेश्वर ने आया, उसने कहा आदम, आदम कहाँ है? तब आदम ने कहा मैं तेरी आवाज सुन करके छिप गया, और मैं, क्योंकि मैं नंगा था। किसने कहा तू नंगा था? अरे साहब, क्योंकि हमने वो फल खाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हमें होशियार रहना है, ना तो हमें फूट डालना है किसी भी चर्च में, और ना अगर कोई चर्च में, हमारी कलीसिया में फूट डालने की कोशिश करता है तो हमें उनसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। कानाफूसी, ये एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग कानाफूसी करते हैं, गॉसिप करते हैं एक दूसरे के प्रति। क्या यही चर्च है? तीतुस की पत्री मैं आपके लिए पढ़ूंगा, तीतुस और उसका तीसरा अध्याय और उसके कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा 9 पद से। तीतुस उसका तीसरा अध्याय 9 से 11। पर मूर्खता के विवादों
और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो वचन के विषय में होते हैं बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। आप समझ गए मेरे दोस्तों? फालतू की बातें, विवादों में है ना, यार ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अरे आप गलत हो, मैं सही हूं, अरे साहब, ये सब चीजों से आपको और हमको दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। और किसी भी प्रकार की बातों से जो विवाद खड़ा होता है, फूट डालते हैं, लिखा हुआ है कि उसको समझा दीजिए, एक बार दो बार नहीं समझ में आता, वचन कहता है दूर रहो, अलग रहो। क्यों? क्योंकि ऐसा मनुष्य क्या हो गया है? भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप वो करता ही रहता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमें इन बातों से जो फूट डालते हैं, आज वो मेरा विषय है कि जो फूट डालते हैं उनसे हमें बचे रहना। हम फूट न डालें, हम खुद फूट न डालें, लेकिन जो फूट डालते हैं, डा करते हैं, उनसे बचकर रहना। उनको समझा दीजिए आप, लेकिन उसके बाद उससे आप अलग रहें। ये आप जरूर देखें मेरे मित्रों, हमें बहुत बहुत होशियार रहना है। ऐसे को आप काउंसिल कर सकते हैं, आप काउंसिल कर सकते हैं कि भाई साहब ऐसा मत करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से नहीं कहता है। हमें पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। अगर जब ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 39:1, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में क्या करूंगा? चौकसी करूंगा, चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह को बंद किए रहूंगा। जी हाँ, सुनिए क्या होता है जब फूट डालना, विरोध, कानाफूसी, इन सभी के लिए अपनी जीभ को हम इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? हमें अपने जीभ में क्या करना है? लगाम देने रहना है। जी हाँ, आप मत बोलिए। कभी कभी मैंने गुस्से में जरूर कभी कभी बोल दिया, लेकिन मैंने ये भी सीखा कि अगर सामने वाला व्यक्ति लगातार बकवाद करता रहता है, चुपचाप हो जाओ, चुपचाप रहो, मौन धारण करो। लिखा हुआ दूसरे पद में, मैंने मौन धारण करके गूंगा बन गया और भलाई की ओर से चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ती चली गई। जी हाँ, तो हमें होशियार रहना है कि हम अपनी जीभ पर लगाम दें, और अगर जो दूसरा व्यक्ति है उसको सिखाएं, बताएं। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय, कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 12 से 15 पद। 12 से 15 पद। इससे पहले मैं 12 से 15 पद पढ़ूं, मैं एक पहले कुछ पदों को आपके लिए पढ़ देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे संदर्भ में। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या है? छिपा हुआ है। सो इसलिए अब आप देखिए 8वां पद, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, सब छोड़ दो जो फूट डालने का कारण बन सकते हैं। एक दूसरे से झूठ मत बोलो,
क्यों? क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस समेत उसको उतार दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। अब हम पढ़ेंगे 12वां पद। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी उनके अपराधों को क्षमा करो। और उसके बाद 14 पद, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। मित्रों, ये है साहब, जहां कहीं भी फूट की बात आती है, जहां कहीं भी डिवीजन की बात आती है, कानाफूसी की बात आती है, बकवाद की बात आती है, क्रोध की बात आती है, इस तरह की चीजें, एकदम से आप उनसे अलग कर लें अपने आप को, दूसरे को समझाएं कि भाई साहब बहन हमें नहीं करना चाहिए। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो 1-2 बार समझा के उनको छोड़ दीजिए, है ना। अगर आपके विरोध में कोई बात करता है उसको सह लीजिए, सहना है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने भी सहा, हमें भी सहना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो दूसरे के बातों को, जो वो कड़वी बातें शायद हमारे विरोध में बोले, हमें सहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सहना, ताकि हम और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, परिपक्व होते जाएं और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आराधना कर सके। एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, प्रभु ने जैसे क्षमा किया। दोष नहीं लगाओ, दूसरे शायद दोष लगाते हैं, आप दोष मत लगाओ। इस प्रकार से हम फूट डालने वाली जो आत्मा है, इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा, हमारे चर्चेज में, हमारे परिवार में हम नहीं डालेंगे और इससे परमेश्वर पिता की महिमा होगी। और कभी भी कानाफूसी के लिए तो जगह आप दीजिए नहीं। कभी अगर कोई किसी के प्रति कानाफूसी करता भी है तो आप उनसे बोलिए, भाई साहब, बहन जी, प्लीज दूसरों के बारे में आप बात मत करिए, आप मेरे बारे में बात करिए जब हम दोनों हैं, लेकिन उन व्यक्ति के बारे में गलत बातें ना करें जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हम दूसरे व्यक्ति को भी रोकते हैं और अपने आप को भी हम रोकते हैं, और इस तरह से परमेश्वर हमें परिपक्व करता है, हमें मैच्योर बनाता है। तब पौलुस को इस बात का कहने का कोई मौका नहीं मिलता कुरिन्थियों के लोगों को कि तुम अभी तक बालक हो, अभी तक रगड़े झगड़े, क्रोध, बैर, ईर्ष्या में पड़े हुए, फूट डालते रहते हो, कानाफूसी करते रहते हो। जी नहीं, हमें कुरिन्थ की कलीसिया के समान नहीं बनना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसके समान परिपक्व होकर के उसके साथ आगे बढ़ना है। सो मेरे मित्रों, हम होशियार रहें कि हम इन चीज़ों से अलग रह करके हम उनके लिए प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं। बाकी वे अपना जीवन और सुधारे तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन हमें आपको और मुझको होशियार रहना है कि हम वैसे ही न बने जैसे दूसरे लोग ईर्ष्या और डाह में अपना जीवन बिताते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा जब हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में इन बातों को सहते हैं, उनके लिए उनके पापों को क्षमा करते हैं और प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं। बस मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो, बस मसीह के वचन को, ये है। और धीरे धीरे परमेश्वर हमारे जीवन को अपने स्वरूप में ढालता रहेगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।